नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी पंचायत पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। यूपी के 80 सीटों पर आप लोग जीत दिलाइए और जो है हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करके दिखा देंगे। जरा आप भी सुने कि इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो। क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है, और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। खैर, अब ये तो लोकसभा के चुनाव में ही पता चलेगा जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उनके नतीजे आए, उसे तो देखकर ऐसा नहीं लगता है। खैर, वो विधानसभा चुनाव थे, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अब क्या होगा, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।